खुशामदीद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत खुशी हुई कि आपने जो मेरा पिछला वीडियो था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सराहा। आज हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए बिना लेट किए सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बारे में जानते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट है क्या? सब्सक्रिप्शन अकाउंट जानने के पहले ये हम लोग एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक संस्था है जो कि वेलफेयर और सर्विस के लिए काम करती है लोगों के। अब इस सर्विस को चलाने के लिए इसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है और ये जो पैसा इकट्ठा करती है वो डिफरेंट सोर्सेज से करती है। तो उसमें से एक सोर्सेज है मेंबर से पैसा इकट्ठा। जो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, जो भी लोग इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं उनको मेंबर फ़ीस देना पड़ता है और ये मेंबर फ़ीस जो रेगुलर इंटरवल में देते हैं वो कहलाता है सब्सक्रिप्शन। जो पैसा मेंबर लोग अपना रेगुलर इंटरवल में देते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, वो सब्सक्रिप्शन कहलाता है। और ये मेन सोर्सेज है, ये जो मेन सोर्स है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पैसे का। अब ये सब्सक्रिप्शन हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे वो आज हम लोग देख लेंगे। अब सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करने का दो तरीका है। नॉर्मली सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट तीन तरीके से होता है। एक होता है आपका स्टेटमेंट के फॉर्म में, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में कैलकुलेशन होता है इसका। दूसरा होता है अकाउंट के फॉर्म, अकाउंट बना करके अकाउंट के फॉर्म में। तीसरा होता है इक्वेशन के फॉर्म में। लेकिन नॉर्मली हर जगह आपको देखने को यही दो चीज़ मिलेगा। चाहे तो स्टेटमेंट फॉर्म में आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन किया हुआ मिलेगा, या फिर अकाउंट बना करके सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन लोग करते हैं। तो हम लोग जैसा क्वेश्चन में डिमांड होगा, अगर क्वेश्चन डिमांड करेगा कि फाइनल अकाउंट में सब्सक्रिप्शन को दिखाना है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में ही बना करके दिखा सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि स्टेटमेंट फॉर्म में सब्सक्रिप्शन को दिखाइए तो हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएंगे। तो ये दोनों तरीका मेनली फेमस है, तो हम लोग ये दोनों तरीका जान लेते हैं। लेकिन कैलकुलेशन करने की नौबत क्यों आई सब्सक्रिप्शन की, वो हम लोग पहले देख लेते हैं। ये आप देख लीजिए कि तीन मेथड से बनता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन आखिर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। नॉर्मली सब्सक्रिप्शन का जो पैसा होता है, ये जो मनी होता है सब्सक्रिप्शन का, ये आपके दो जगह मौजूद होता है। एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट में इसकी जानकारी मौजूद होती है, और दूसरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन से, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से। देखिए, अगर सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपका पैसा सब्सक्रिप्शन का दिख रहा है, यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन का पैसा अगर आपको यहाँ पे ही सिर्फ दिख रहा है और बाकी आपको एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं कहा गया हो, तो ये सारा का सारा सब्सक्रिप्शन समझिए करंट ईयर से रिलेटेड है। अब होता क्या है कि हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना फाइनल अकाउंट तैयार करती है हर साल के आखिरी में, और जिस ईयर में वो, मान लीजिए अभी 2021 चल रहा है, तो 2020 का अगर वो फाइनल अकाउंट तैयार करेगी तो उसका सेशन जो होगा वो 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल से 31 मार्च 2020 होगा। अब यहाँ क्या है कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2020, आप जिस ईयर का ये अकाउंटिंग करेगी उसी ईयर का ये अपना सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करेगी। तो अब अगर इसमें मसला तब क्रिएट होता है जब रिसिप्ट एंड पेमेंट में पैसा दिया रहता है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ दिया रह सकता है वो देख लीजिए आप। सबसे पहला, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरा ओपनिंग भी होगा। ओपनिंग, ये समझ लीजिए ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग होगा और क्लोजिंग होगा। ये आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में मिलेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में एक बार आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा तो सारा सवाल
चाहे वो 4 नंबर का सब्सक्रिप्शन का मिले या फिर ये सब्सक्रिप्शन का रिसिप्ट एंड पेमेंट में मौजूद रहे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने के लिए मिले, तो भी उसमें कैलकुलेशन करना होगा, या 4 नंबर का सिर्फ सब्सक्रिप्शन का अमाउंट फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो उसमें भी ये कैलकुलेशन करने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि ओपनिंग आपका आउटस्टैंडिंग 2 तरीके का होता है, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ये वो पैसा होता है सब्सक्रिप्शन का जो कि मिलने को था लेकिन मिला नहीं है। अगर मान लीजिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब ये है कि ये प्रीवियस ईयर का पैसा है जो कि मिला नहीं है अभी। अब ये करंट, अगर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब ये है कि करंट ईयर का पैसा है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस जो भी होगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो होगा यहाँ पे, इसका मतलब होता है बकाया। अब ये साल के अगर शुरुआत है तो ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, अगर करंट ईयर के आखिरी में दिख रहा है तो ये करंट ईयर से रिलेटेड है। ये तो हो गया आउटस्टैंडिंग के बाद। अब आपको दूसरा चीज़ देखने को मिलेगा सब्सक्रिप्शन में, वो एडवांस। एडवांस भी मेरा 2 तरीके का होता है। यहाँ पे एडवांस भी मेरा 2 तरह का होता है, एक तो ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन का, दूसरा क्लोजिंग एडवांस। अब ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये भी मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट में मिलेगा देखने को, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो क्लोजिंग ये जो है ओपनिंग एडवांस जो है, अब ये क्या है कि साल के अगर मेरे को शुरू में एडवांस मिल रहा है या पिछले साल के आखिरी में मिल रहा है, वो तो हमेशा करंट ईयर से रिलेटेड होगा, क्योंकि एडवांस तो हमेशा आदमी आने वाले पल का देता है। तो ये एडवांस करंट ईयर से रिलेटेड होता है। और क्लोजिंग एडवांस जो होता है करंट ईयर के अगर आखिरी में मिल रहा है तो वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो अमाउंट मेरे को तो अगर जिस ईयर का बना रहे हैं तो उसी ईयर का करंट का पैसा ही चाहिए, तो यहाँ में लोग क्या करते हैं कि ये जो आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का, ये माइनस कर देते हैं और नेक्स्ट ईयर का पैसा माइनस कर देते हैं, और जो बकाया रहता है अगर ये दिख रहा है यहाँ पे तो इसको ऐड करते हैं, और यहाँ का जो एडवांस जो ओपनिंग यहाँ पे जो बैलेंस शीट में जो दिखता है ओपनिंग एडवांस, वो भी करंट ईयर का, वो भी ले लेंगे हम लोग। अब देखिए क्या है, इसको हम एक और जरिए से आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए क्या है, एक नॉर्मल यहाँ पे आपको ये जो पैसा है, ये मान लीजिए रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो पैसा मिला हुआ है उसके बारे में जानकारी है। अब ये जानकारी है कि इसमें प्रीवियस ईयर का भी पैसा मिला हुआ है, करंट ईयर का भी पैसा मिला हुआ है, नेक्स्ट ईयर का भी पैसा मिला हुआ है। अब ये करंट ईयर है, ये हम लोगों का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो करंट ईयर का रिलेटेड है। अब ये जो है मेरा, ये मान लीजिए करंट ईयर है मेरा, ये प्रीवियस ईयर है और ये नेक्स्ट ईयर है। अब देखिए कि इस साल में ये प्रीवियस ईयर 2000 मान लीजिए ये 19 है, ये 20 है और ये 21 है। अब इस साल के आखिरी में, अब नॉर्मली हम लोगों को तो ट्रीटमेंट करना है एडवांस और आउटस्टैंडिंग का, तो अगर इस साल के आखिरी में मेरा एडवांस दिख रहा है, क्योंकि हम लोग जो रिसिप्ट एंड पेमेंट के अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे वो तो करंट ईयर से रिलेटेड देखेंगे, तो इसमें करंट ईयर के रिलेटेड जो भी पैसा मिलेगा वो यहाँ दिखेगा, प्लस इसमें आउटस्टैंडिंग जो होगा वो शुरू में दिखेगा या लास्ट में दिखेगा, एडवांस जो होगा वो शुरू में दिखेगा या लास्ट में दिखेगा। तो यहाँ में अगर साल के शुरू में एडवांस दिख रहा है तो ये ओपनिंग एडवांस होगा, और साल के अगर आखिरी में एडवांस दिख रहा है तो ये क्लोजिंग एडवांस होगा सब्सक्रिप्शन का। अगर साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग है तो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा, अगर साल के आखिरी में आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन का अमाउंट तो ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होगा। अब देखिए क्या है कि अगर साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग दिख रहा है कि यहाँ आउटस्टैंडिंग का कुछ पैसा बकाया था और उसमें कुछ पैसा मिला है, तो ये मतलब है कि इस साल का पैसा आउटस्टैंडिंग, क्योंकि बकाया इस साल का था तभी तो यहाँ दिख रहा है, तो ये हम लोग इससे बाहर कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ देखिए कि
अगर साल के आखिरी में यहाँ में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिख रहा है तो वो आउटस्टैंडिंग तो इस साल से रिलेटेड होगा, तो करंट ईयर का ही होगा अगर यहाँ पे मौजूद। तो ये हम लोग अगर छूट गया होगा तो इसको ऐड कर देंगे। अब देखिए क्या है कि एडवांस अगर यहाँ साल के शुरू में दिख रहा है, मतलब इस साल में अगर पैसा मिला है तो ये तो इस साल के लिए मिला होगा, क्योंकि एडवांस तो हमेशा आने वाले पल के लिए मिलता है, तो ये हमेशा ऐड कर देंगे अगर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होगा। अब यहाँ देखिए कि अगर इस क्लोजिंग एडवांस साल के आखिरी में दिख रहा है, करंट ईयर के आखिरी में दिख रहा है, तो मतलब है कि ये इस ईयर से रिलेटेड होगा। तो ये यहाँ अगर इस साल का पैसा यहाँ मिल गया तो वो भी बाहर कर देंगे। तो मतलब इस क्षेत्र में ये जो मेरा करंट ईयर में आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है, एक तो करंट ईयर का जो पैसा होगा उससे क्या क्या एडजस्ट करेंगे हम लोग। करंट ईयर के पैसे से हम लोग एडजस्ट करेंगे, इसमें जो ओपनिंग एडवांस है वो जोड़ देंगे और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को जोड़ देंगे, और बाकी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस कर देंगे और क्लोजिंग एडवांस को लेस कर देंगे। अब देखिए क्या है कि ये हम लोग इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करेंगे और अकाउंट फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन आपको दो तरह से डिमांड कर सकता है। एक तो चाहे आपको वो अगर 4 नंबर का सब्सक्रिप्शन पूछेगा तो वो बोलेगा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दिखाइए, तो हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये बोलेगा कि सारा एडजस्टमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाइए और दिखाइए कि सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वो स्टेटमेंट फॉर्म में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन का स्टेटमेंट फॉर्म कैसे बनाते हैं, ये जब हम लोग सवाल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टेटमेंट फॉर्म में सबसे पहला जो पैसा रिसीव्ड हो जाता है वो हम लोग लिखते हैं सब्सक्रिप्शन, और ये मालूम कहाँ से पड़ेगा, ये मालूम पड़ेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया रहेगा या फिर अलग से इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दिया रहेगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये यहाँ पे दिया रहेगा XYZ जो भी होगा, ये यहाँ पे दिया रहेगा। अब देखिए क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन से पता चल गया। अब यहाँ में एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। अब एडजस्टमेंट क्या क्या करेंगे, ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे। ऐड क्या करेंगे, ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन का जो मिला है, ओपनिंग एडवांस या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2019। अब ये क्या है, ओपनिंग एडवांस 2019 में जो मिला था हम लोगों को वो यहाँ पे दिख रहा है 2020 में। अब दूसरा ऐड करेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो यहाँ पे दिखेगा साल के आखिरी में आउटस्टैंडिंग, वो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। अब इससे लेस क्या करेंगे, लेस में पहला जो लेस करेंगे वो हम लोग लेस करेंगे आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्योंकि ये इस साल से रिलेटेड नहीं है, तो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। यहाँ में दूसरा लेस करेंगे हम लोग वो क्लोजिंग एडवांस जो मिला है हम पैसा, वो क्लोजिंग एडवांस। यही देखिए मेन एडजस्टमेंट हम लोगों को आउटस्टैंडिंग और एडवांस का ही करना पड़ता है, इसीलिए इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। अब यहाँ पे जो पैसा आएगा, ये जो मेरा कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, यही पैसा मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र होगा। अब देखिए एक चीज़ आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो यहाँ का जो अमाउंट होगा, ये जो पूरा अमाउंट मिल रहा है वो चाहे प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर का मिले, यहाँ सारा जोड़ करके हम लोग लिखेंगे। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर में जो पैसा मिल रहा है वो सारा जोड़ के लिखेंगे। इसमें जो ओपनिंग एडवांस होगा वो यहाँ पे जो मेंशन रहेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपको क्लियरली मेंशन रहेगा। क्लोजिंग एडवांस में थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि ये कभी कभी उसी साल से रिलेटेड बोल देता है या फिर पूरा इसमें कभी कभी ओपनिंग भी शामिल होता है।
ओपनिंग बैलेंस जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होता है वो भी शामिल हो जाता है। होगा क्या कि इस साल का मान लीजिए आउटस्टैंडिंग आपका जो यहाँ पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो 20,000 होगा। अब 20,000 में इसमें जितना पैसा इसको मिलेगा, मान लीजिए यहाँ 10,000 इसको मिल गया है, तो यहाँ पे ये 10,000 बकाया रह गया। अब ये 10,000 मेरे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में दिख जाएगा जब हम लोग यहाँ का आखिरी इसका देखेंगे, अगर ये बैलेंस शीट वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है कि हमेशा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो लिखना है तो ये मेरा उसी ईयर का होना चाहिए, करेंट ईयर का। अगर इसमें प्रीवियस ईयर का शामिल होगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो उसको हटा करके यहाँ में हम लोग लिखेंगे। क्लियर। अब यहाँ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, इसमें भी हम लोग देखेंगे कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में जितना पैसा मेरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था उसको नहीं लेना है, जो रिसीव हो चुका है उसको लेना है। तो यहाँ में जो रिसीव्ड अमाउंट होगा वही लेंगे, यहाँ में जो रिसीव्ड अमाउंट हो गया है वही लेंगे करेंट ईयर का। अब क्या है इसमें क्लोजिंग एडवांस आपको क्लियरली दिया रहेगा, इसमें कोई झमेला नहीं है। तो ये यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट होगा वही मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। अब दूसरा जरिया क्या है, अकाउंट बनाना, कि सब्सक्रिप्शन का अकाउंट ही बना देते हैं। तो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे कि ये सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में ये है क्या। अब देखिए सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो ये इनकम जनरेट कर रहा है, तो इनकम जितना बार भी जनरेट होगा वो क्रेडिट होगा, क्योंकि एंट्री हम लोग क्या करते हैं जब भी पैसा आता है बैंक अकाउंट DR टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। जितना बार पैसा आएगा उतना बार हम लोग यही एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब जितना बार मतलब सब्सक्रिप्शन के जरिए पैसा बढ़ेगा उतना बार यहाँ पे सब्सक्रिप्शन क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे जितना पैसा आएगा सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे बैंक अकाउंट। अब ये जो सब्सक्रिप्शन बैंक अकाउंट से, अब ये दिखेगा कहाँ में आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट में। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको टोटल जितना भी पैसा मिल रहा है, चाहे प्रीवियस ईयर करंट ईयर, सारे का जोड़ करके यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गया। अब इसमें होगा क्या कि स्टार्टिंग का जो पैसा एडवांस है तो हमेशा हम लोग ओपनिंग बैलेंस BD जो होता है इसका, जब ये इनकम है तो इसका क्रेडिट बैलेंस निकलेगा। तो यहाँ में हम लोग ओपनिंग जो यहाँ पे एडवांस होगा वो यहाँ पे लिख देंगे टू एडवांस रिसीव्ड। अब ये जो है ये ओपनिंग एडवांस है, यहाँ पे वो भी लिख देंगे। अब क्या है इसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये भी इसका पैसा था मिला नहीं है, तो जब भी इसका भी पैसा मिलेगा तो ये क्रेडिट ही होगा। तो यहाँ में हम लोग क्या करेंगे, बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ ईयर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो हो गया पैसा जितना भी बढ़ रहा है वो क्रेडिट कर रहे हैं। अब ये क्या, जिसको पैसा जब घटाना होगा तो इसका तो जस्ट ऑपोजिट हम लोगों को एंट्री करना पड़ता है। अब यहाँ देखिए कि इसका पैसा जो है घट कौन रहा है, ये आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का, तो यहाँ में टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा, यहाँ में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट लिख देंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। अब ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे और क्या है, अब ये क्लोजिंग एडवांस का ही पैसा हटाएंगे, तो जब भी क्लोज, ये तो जितना बार पैसा बढ़ेगा क्रेडिट, तो जितना बार पैसा घटेगा तो वो यहाँ पे हम लोग डेबिट में पुट करेंगे। तो यहाँ में लिखेंगे हम लोग टू क्लोजिंग एडवांस। अब ये जो क्लोजिंग एडवांस है तो यहाँ में लिखते हैं हम लोग एडवांस रिसीव्ड। रिसीव। अब ये जो एडवांस होगा ये करंट ईयर के एंड में होगा वही होगा। अब यहाँ से इन लोगों का डिफरेंसेस, सबसे पहले टोटल जितना भी अमाउंट होगा यहाँ से डिफरेंसेस टोटल कर करके ये जो दोनों अमाउंट है लेस करेंगे, तो यहाँ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो बैलेंस आएगा वो हम लोग भेज देंगे।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब देखिए क्या है कि एक और चीज़ इसमें शामिल हो सकता है कि अगर ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इस साल का कुछ भी पैसा, मान लीजिए 20,000 है, अब ये 20,000 में इसमें से 10,000 मिला और 10,000 कोई कारणवश किसी मेंबर ने बोला कि अब हम नहीं दे पाएंगे, तो सब्सक्रिप्शन जब रिटर्न ऑफ होता है, मतलब सब्सक्रिप्शन अब वो मिलेगा नहीं, तो वो भी यहाँ शो होता है बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। एक और यहाँ पे आएगा, ये आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में दिखेगा। वो आता है। बस अगर ये हुआ तो इसको भी जोड़ेंगे, वरना इसको नहीं जोड़ेंगे। अब यहाँ में जो टोटल अमाउंट होगा, यहाँ टोटल अमाउंट से ये दोनों आइटम को लेस करेंगे, जो अमाउंट बचेगा वही मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन का वो पार्ट चला जाएगा। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब यहाँ से सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे जो अमाउंट आप फॉलो कर रहे हैं, इसमें और इसमें सिर्फ अंतर ये है कि ये करंट ईयर को फोकस कर करके चल रहा है। यहाँ पे जो अमाउंट लेंगे तो ये सिर्फ ओपनिंग अमाउंट जो होगा, यहाँ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये टोटल होगा, टोटल वाला टोटल। इसमें से जो ये मिला हुआ है वो नहीं होगा, इसमें टोटल जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग का बकाया होगा वही लिखेंगे, और यहाँ जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का जो टोटल बकाया होगा वो लिखेंगे। क्लियर? यहाँ जो स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाएंगे तो उसमें सिर्फ हम लोग उसी ईयर से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग जो होगा, मतलब यहाँ जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होगा इसमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करके लिखेंगे। चलिए इसको देख लीजिए एक बार, उसके बाद हम लोग जब सवाल बनाएंगे तो और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हम लोगों का हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग फिर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन में देख लेते हैं। कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ अहमद एंड जुनैद स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर 2020। अब यहाँ पे हम लोगों को 2020 का टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट कैलकुलेट करना है। अब यहाँ देखिए क्या है, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, सब्सक्रिप्शन 2 लाख है। तो कैलकुलेशन जब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन करेंगे तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर वो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर होगा वो 2 लाख आ जाएगा टोटल, क्योंकि ये दिया नहीं है कि किस किस साल से रिलेटेड है, ये टोटल अमाउंट ही दे दिया है 2020 का जो हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट देख रहे हैं कि 2 लाख मिला है। अब इसमें से एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग। अब एडजस्टमेंट जो करेंगे वो किसका किसका करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे हम लोग किस चीज़ को, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मार्च, तो ये करंट ईयर का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिख लेंगे। आसान सवाल है, आप सिर्फ कंसेप्ट समझ लेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएगी क्लियर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मीन्स क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ये मेरा कितना है, 20,000। ये मेरा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो गया। अब यहाँ पे देखना है कि ऐड करना है हम लोगों को क्या, ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस यहाँ में दिया हुआ साल के आखिरी में 2019 में मिल रहा है वो 30,000। तो एडवांस रिसीव्ड यहाँ पे वो ऐड कर लेंगे हम लोग 30,000। टोटल ये जो अमाउंट है ये मेरा 2,50,000 हो गया। क्लियर? अब यहाँ में लेस करेंगे हम लोग। लेस क्या क्या अमाउंट करेंगे, सबसे पहला लेस करेंगे हम लोग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 10,000 है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज पर 31 मार्च 2019। ये मेरा कितना अमाउंट है, ये 10,000 है।
अब इसमें हम लोग क्लोजिंग एडवांस भी दिया हुआ है, एडवांस साल के आखिरी में मिल रहा है, तो ये क्लोजिंग एडवांस हो गया, ये इस साल से रिलेटेड नहीं है। एडवांस रिसीव्ड एंड ऑफ 2020, ये है मेरा 20,000, ये टोटल मेरा 30,000 है यहाँ पे। अब यहाँ से एक्यूमुलेट हम लोग क्या करेंगे, 30,000 को डिडक्ट कर देंगे। ये जो 30,000 मेरा डिडक्ट होगा, ये टोटल मेरा यहाँ पे आ जाएगा 2,20,000। यही मेरा सब्सक्रिप्शन के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। सब्सक्रिप्शन ट्रांसफ़र टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2,20,000, ये हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन जब हम करेंगे फॉर द ईयर 2020, तो यहाँ में सबसे पहले जो रिसीव हो चुका है अमाउंट वो लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये 2 लाख। अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या था कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी था, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी था। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को हम लोग यहाँ पे जोड़ लिए हैं और ओपनिंग एडवांस को हम लोग यहाँ पे जोड़ दिए हैं। अब दूसरा क्या है कि टोटल ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 20,000 और ओपनिंग एडवांस 30,000 जोड़ने के बाद 2,50,000 आ गया मेरा। अब यहाँ दूसरा स्टेप क्या है कि लेस करना है। लेस क्या करेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मेरा यहाँ पे जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 20,000 है वो लेस कर दिए, और क्लोजिंग एडवांस यहाँ पे जो मिल रहा है वो क्लोजिंग एडवांस ये 20,000 है, और मेरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 10,000। यहाँ पे वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ये और क्लोजिंग एडवांस ये दोनों को मिला करके लेस कर दिए 30,000, तो 2,50,000 में 30,000 जाएगा, 2,20,000 बचा। ये तो स्टेटमेंट फॉर्म में हो गया। अब हम लोग अकाउंट के फॉर्म में बना करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सबसे पहला यहाँ में प्लेसमेंट करेंगे हम लोगों को जो पैसा मिल चुका है यहाँ पे बाय बैंक रिसीट एंड पेमेंट से जो पता चलता है इन्फॉर्मेशन वो 2 लाख। और इसमें अब हम लोग क्या जोड़ते थे, एडवांस जो ओपनिंग होता था वो बाय एडवांस रिसीव्ड 2019 30,000, ये मेरा ओपनिंग एडवांस है। अब बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग साल के आखिरी का, यहाँ में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आ गया, ये मेरा कितना है, ये 20,000 है। तो टोटल कैलकुलेट करने के बाद 2,50,000 आ रहा है। अब ये देखिए टोटल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट इधर क्रेडिट साइड मेरा वो 2,50,000। अब यहाँ पे डेबिट साइड हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो डिडक्ट कर देंगे। तो जितना भी पैसा सब्सक्रिप्शन का घटेगा वो डेबिट साइड आएगा। टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये साल के शुरुआत में जो पैसा बकाया रह गया है वो है टोटल 30,000, ये टोटल 10,000। अब यहाँ देखिए कि ये टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो गया। अब यहाँ में जो टोटल एडवांस हम लोगों को मिला है करंट ईयर में, वो साल के आखिरी का जो मिला है वो नेक्स्ट ईयर वाला वो हम लोग लिख लेंगे। टू एडवांस रिसीव्ड 2020 20,000। अब यहाँ देखिए 2,50,000, यहाँ 30,000, जो डिफरेंसेस आएगा वही मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये मेरा 2,20,000 यहाँ पे जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में भी बना सकते हैं और अकाउंट के फॉर्म में भी बना सकते हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चन है।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन करेंगे उससे सारी कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी कि अगर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईयर के साथ अगर मेरा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया हो तो फिर हम लोग कैसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे।